डायबिटीज जिसको और शुगर भी बोलते हैं और ब्लड प्रेशर, ये लाइफ स्टाइल बीमारियों में गिने जाने लगा और हर घर में ये आजकल लोग ग्रसित है इस बीमारी से। गोविंद जी बताएं कि इस बीमारी से कैसे मुक्ति पाया जाए। देखिए भैया, मैं अगर कुछ सच बोलूं तो बुरा लग जाए सामने वालों को, लेकिन मैं बोल ही देता हूं। लाइफ स्टाइल बीमारी हमारी नहीं है, हमें दिया गया है उपहार स्वरूप। पहले हमारे जमाने में किसी को घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई, घबराहट बेचैनी हो जाता था और कुछ भी हो जाता था तो हम डॉक्टर साहब को बुला के ले आते थे। जो भी अपने गांव मोहल्ले के जो डॉक्टर होते थे उनको बुला के लाते थे, चाचा जी चलिए, मेरे दादाजी को और मेरे पिताजी को इनको ये तकलीफ हुई है। वो आते थे, आने के बाद आला लगाए, जो भी किया, उसके बाद वो दवा देते थे और बोलते थे ठीक हो जाओगे, 2-3 दिन है, खा लो, ठीक हो जाओगे। ठीक है। आज क्या होता है, आपको वही तकलीफ होती है, आपकी जांच करी जाती है, आपको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है कि आप डायबिटीज से ग्रसित हो गए हैं, आप हाई बीपी से ग्रसित हो गए हैं, आपके दिलो दिमाग में उस बीमारी को छाप दिया जाता है। अनेकों बार ये कहा जाता है, हम खुद ही कहते हैं मुझे शुगर है, मुझे शुगर है, मुझे शुगर है, मुझे चीनी मत डालना, मेरे को शुगर है, मेरे को ये है, शुगर है, शुगर है। तो एक तथा अस्तु हो जाता है। हमारे मन पे कब्जा किया जा रहा है। हमारी साधारण सी बीपी हमारा हाई, मैं नहीं कहता कि रोग नहीं है, मैं मानता हूं हमारे शरीर में कष्ट आया, बीपी हाई हो गया, अभी हम दोनों आपस में बैठे हुए हैं, हमारे आपस में झगड़ा हो जाए तो आप नाप के देख लीजिएगा, हमारा बीपी हाई हो जाएगा, इनका बीपी लो रहेगा, जो शांत रहेगा उसका हाई मतलब लो रहेगा, जो इसका अपर होगा तो हाई रहेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस हाई बीपी में उसी वक्त उसको दवा जीवन भर चला दें। आपने उस वक्त उसको शांत करने के लिए, अभी जब भी होते हैं हम गांव में करते हैं तो आराम करो, थोड़ा सा शांत रखो, और जैसे जैसे शांत होता जाता है उसका नॉर्मल हो जाता है, यानी उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। अब उसी तरीके से हमने दवाई ली, डॉक्टर साहब ने हमें दवाई दी, तो दवाई हमने खाई, हमारा बीपी नॉर्मल हो गया। तो अब हमारी और उस डॉक्टर की जिम्मेवारी बनती है कि आपको ये गोली रोज नहीं खानी है, कि जब रोज डांट पड़ेगी, रोज मार पड़ेगी तो वो बंदा सुधरने के बजाय बिगड़ जाएगा और वही हो रहा है। पहले हमारे यहाँ डायबिटीज की जांच तब की जाती थी जब 4 लोग मतलब मेरा अपने जीता जागता उदाहरण है। गांव में लोग ताश खेलते हैं, ऐसे ही उनमें से कोई जाके उधर बाथरूम करके आता है और थोड़ी देर बाद 2 घंटे 3 घंटे बाद और कोई दूसरा बंदा जाता है, वो आके कहता है भाई अभी कौन गया था उधर, क्यों, क्या हुआ, वहां चीटी लग रहा है, चिनिया रोग लो। पहले डायबिटीज को जांच करने का घरेलू तरीका था, जब तक चीटी नहीं लगेगा तब तक आपको चिनिया रोग का मतलब डायबिटीज का प्रमाण नहीं दिया जाता था। और आज हम मेजरमेंट को लेके, सिर्फ रिपोर्ट को लेके अपने आप को रोगी मान लेते हैं और उसी दिन से दवा खाने लगते हैं, और जब शरीर को वही चीज मिलेगा तो बाद में वही हमेशा मांगता रहेगा। यानी खान पान, लाइफ स्टाइल, हमारा भय, मोह, डर, लोभ, लालच, ये सारी चीजें तो है ही रोग का कारण, शारीरिक रोग का कारण है। लेकिन वो रोग हमारे लिए लाइफ स्टाइल क्यों बना जा रहा है? क्योंकि हमारे पास दवाइयां छोड़ने की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि हमारे को डर फैला दिया जा रहा है। डॉक्टर का कहना कि भाई जिंदगी भर अगर आपको शुगर हो गया और ब्लड प्रेशर जिंदगी भर खाना पड़ेगा, नहीं तो इसके दुष्परिणाम होंगे आपको। तो इसके बाद ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो हार्ट अटैक आ सकता है, शुगर ज्यादा हो गया तो कई पैर डैमेज हो सकता, कई चीज डैमेज हो जाता है। इसका मतलब ऐसे तो कोई मर ही नहीं रहा होगा। मतलब मेरे हिसाब से कहना है कि जो शुगर की नियमित दवाई खा रहे हैं, शुगर को कंट्रोल रख रहे हैं, तो उनकी मृत्यु तो हो ही नहीं रही। डॉक्टर की निगरानी में ही खाना है। तो मैंने तो देखा है कि जो डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं वो भी डायबिटीज से ग्रसित हैं, और वो भी हार्ट के जो डॉक्टर हैं, हार्ट सर्जन है, वो भी हार्ट से ग्रसित है। तो कहाँ इलाज कहाँ हो रहा है? इलाज कहाँ हो रहा है? नहीं, कंट्रोल, ये तो धोखा हो रहा है। पूरी तरह से तो ठीक तभी होगा ना जब आप डर से उनको निकालोगे। अगर मेरे से कोई पूछा जाए कि मैं आपको मेरी उम्र 45 साल की है, आज तक मैंने अपने जीवन में एक भी जांच नहीं कराई। आप मेरी बॉडी लेके चलिए, जांच कराइए, हजारों तरह की तकलीफें नजर आएगी, लेकिन मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे मन पे वो डर नहीं है। मुझे भी चक्कर आते हैं, मेरा बीपी 65 है, कितना 70 और 45 रहता है, 70-45। इस बीपी में, कोई भी लो बीपी में इतने लंबे समय तक नहीं रह सकता, जबकि मैं इतने लंबे समय तक इतना लंबा काम करता हूं। तो बॉडी टू बॉडी सबका अपना मेजरमेंट होता है, आप एक ही मेजरमेंट से नाप के सबको एक ही दवाइयां नहीं खिला सकते।
और इसका सीधा समाधान है कि आप अपने शरीर को, राजीव भाई ने सरल शब्दों में कहा, शरीर को जान लो, भोजन को पहचान लो, रोग आपके पास सिर्फ वही आएंगे जो दैविक होंगे। शारीरिक रोग आपको लगने ही नहीं है अगर आपने भोजन को पहचान लिया और शरीर को जान लिया। हमने शरीर को जाना, मेरे शरीर में अभी मेरे पेट में फुलाफारा हो रहा है और भोजन को नहीं पहचाना और खा लिया तो क्या होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही, हमारी एसिडिटी बढ़ेगी, ऐसे अम्लता बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजें एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है, किसी भी दवा से नहीं खत्म होने वाली जब तक कि सामने वाले का डर खत्म नहीं होगा। साफ सी बात है, कोई दवाई असर नहीं करती। एक जबकि दवा, आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा समय लेके एक बात बताना चाहूंगा। एक शख्स था, वो गया और उसको कुछ काट गया और वो आराम से मस्त होके आ गया। 2-3 दिन बाद दोबारा उसी जगह गया और उसने देखा कि सांप मरा हुआ है, वहां पे सांप मरा हुआ है। अरे मेरे को सांप काट लिया और वो वहां पे उसकी हालत हो गई खराब बुरी तरह से। फिर गांव वाले दौड़े गए, करे क्या हुआ, करे सांप काट लिया। तो एक वहां पे समझदार बैठा था, उसने उठा के उसको लाया, कह रहे भाई तू तो बड़ा शेरदिल निकला रे, अरे क्या हुआ, कह रहे तेरे को सांप ने काटा और सांप मर गया, तू जिंदा है। आप समझने की कोशिश कीजिए ये कहां पे चोट लग रही है। बीमारियां, कोई भी पैथी, आज के समय डंके की चोट पे कह रहा हूं, कोई भी पैथी, हमारे देश के सबसे अमीर परिवार है अंबानी परिवार, उनके पास अगर मैं कहूं कि आयुर्वेद में बहुत बेहतरीन इलाज है, आयुर्वेद वाला डंका पीट के कहे कि मेरे पास इलाज है ठप्पा ठोक के, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा झूठ। एलोपैथी कहता है मेरे पास इलाज है, सबसे बड़ा झूठ। होम्योपैथी वाला कहता है मेरे पास पक्का इलाज है, सबसे बड़ा झूठ। आयुर्वेद वाला, नेचुरोपैथी वाला जो कहता है कि मेरे पास इस रोग का पक्का इलाज है, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि इलाज है ही नहीं। अगर इलाज होता तो अंबानी परिवार क्यों बीमार होता। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई उनकी माता जी को आज भी देखो, आप देखो मोटापा, मतलब कुछ भी हो, XYZ कोई भी, भाई हमारी आपकी पहुंच नहीं हो सकती, अच्छे वैद्य नहीं मिल सकते, अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिल सकते, उनका तो खुद का हॉस्पिटल है, वो पूरा साइंस उनके पास आ सकता है, पूरा अमेरिका आ सकता है। नहीं ऐसे मैं उनका नाम लेके किसी को वो नहीं करना चाहता, लेकिन आप खुद सोचिए कि उनके शरीर में भी दुख होगा। उदाहरण ले रहा हूं। तो ऐसे परिवार अगर बीमार है, उनका मोटापा, उनका पेट थोड़ा बाहर है, अंबानी साहब का पेट बाहर है, उनका बेटा बहुत बड़ा बाहर था, तो ऐसा क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि आज हमें मानसिक रूपों से हमारे शरीर को मानसिक रूप से इतना कब्जा कर दिया गया है कि हमारी कमाई गई समृद्धि को आपस में बांट रहे हैं सारे, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, कोई भी XYZ। मैं कहता हूं डंके की चोट पे कोई कहता है जी मैं तो इस रोग का पक्का इलाज करता हूं, मेरे को गारंटी मेरे पास इलाज है, मैं कहता दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। कहता रहा हूं समाधान यही, अपने डर से निकलो। क्या है, जब तक भोजन को नहीं बदलोगे ना, अपने आप के भोजन को नहीं पहचानेंगे, अपने जीभ पे कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपने पैकेट फूड से नहीं बचेंगे। देखो जी मैं दवाई बता दूं, हमें अपने घर की रसोई घर में बहुत सारी चीजें, धनिया, जीरा, सौंफ का पाउडर ले लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल 2 महीने में नॉर्मल हो जाता है। आप लौकी का जूस पी लीजिए, नॉर्मल हो जाता है। आप करेले का जूस पी लीजिए, आपका शुगर ठीक हो जाता है। आप मेथी ले लीजिए, आपका शुगर ठीक हो जाता है। हमारे आयुर्वेद में विजय सार की लकड़ी है, उस लकड़ी को पानी में डाल दीजिए रात भर, सुबह उस पानी को चौथाई रहने तो उबालिए और उसको 3 बार पी लीजिए, 7 दिन में आपका शुगर नीचे आ जाता है। अनेकों फीडबैक है, अनेकों चीजें हैं, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या है समस्या के समस्या का समाधान यही है कि हर इंसान को अपने शरीर का डॉक्टर बनना पड़ेगा, अपने शरीर को पहचानना पड़ेगा, अपने शरीर को जानना पड़ेगा, अपने भोजन को पहचानना पड़ेगा। ये भी जरूरी नहीं है कि कल कोई आगे कहता है जी इसको खाने से ठीक हो सकता है, भैया उसको खाने से उसको ठीक हो सकता है, आपके घर में नहीं पैदा हो रहा है, आपके लिए नहीं है। लोग कहते हैं फ्रूट खाओ, किस बात का फ्रूट खाओ भाई, फ्रूट में तो सारा दिन तो केमिकल मिला के दे रहे हो ना, रहते उसका प्रोसेस करने का, उसका स्टोरेज करने का, उसके प्रोडक्शन करने का जहर मिलाया जा रहा है, केमिकल मिलाया जा रहा है। तो हम फ्रूट से क्या है, एक सेब खाओ डॉक्टर दूर भगाओ, ऐसी कहावतें होती थी। लेकिन आज एक सेब खा के देखो, रोज एक सेब खाओ, 30 दिन बाद आप बीमार पड़ जाओगे। ये हालात हैं। तो हमें अपने आप को बचाना, हमें किसानों को बचाना पड़ेगा, हमें किसानों को जागरूक करना पड़ेगा, हमें किसानों को बोलना पड़ेगा कि भाई आप भोजन, दवाइयां
दवाइयों से इलाज नहीं है, इलाज है अपने आप को सुधारने से। 100% श्योर है। तो मैं आपको 4 चीजें बताया तो आपका बीपी, आपको शुगर हो रहा है, ठीक है जी, मैंने एक चूर्ण बता दिया, उस शुगर से आपको नॉर्मल हो जाएगा। आपको हार्ट की समस्या है, आप अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाते रह गए, लेकिन भाई नहीं ठीक हो सकते, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 100 आदमी अर्जुन की छाल का काढ़ा पिएगा, उसमें 80 आदमी बीमार रहेगा, 20 आदमी ठीक होगा, 80 तो फिर भी वही है, क्योंकि उसका डर नहीं निकला, उसका डर तो वहीं बैठा पड़ा है। भारत के सबसे टॉप मोस्ट हॉस्पिटल का नाम ले लीजिए, जिनका बेड चार्ज प्रतिदिन 50,000 रुपया हो, लाख रुपया हो, खाने को क्या देता है भाई, क्या देता है आपको खाने में? खिचड़ी दलिया, वो भी टाइम से। क्यों भाई? 50,000 रुपए दे रहे थे, 4 रोटी खाते भाई मांग के, पिज्जा, वो पनीर की सब्जी मांग लेते, दही पापड़ मांग लेते, घी अचार मांग लेते, क्यों नहीं मांग रहे भाई? 50,000 दे रहे हो। तो जब हम वहां पे 5 दिन रह के आए, 7 दिन रह के आए, तो अक्ल मारी गई थी कि आपको खिलाया क्या? आप सोच रहे थे कि दवाई से ठीक हो गए? नहीं जी, आपने वहां टाइम से खाना खाया था, दवाइयां अपना काम कर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा काम किया था उन दिनों में आपकी जीभ पे पाबंदी। जब यही चीज हम अपने घर में लागू कर लेंगे कि हमारे शरीर में आज मेरे को हार्ट में दिक्कत हो रहा है, धक धक कर रहा है, तेज और धड़कन तेज होने लग रही है, घबराहट बेचैनी बढ़ रही है, तो आप अपने भोजन पे कंट्रोल कर लीजिए, अपने भोजन को पहचान लीजिए। दवाइयां चाहे आप एलोपैथी की ले आओ, होम्योपैथी की ले आओ, आयुर्वेद की ले आओ, 10 दिन में दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।